ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह अन्य देवताओं को भजते हैं, मुझे नहीं भजते। क्यों भजते हैं, इस हेतु का कथन, इसका कारण बताया भगवान ने। उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, उनको संसार की व्यवस्थाओं की, विलासिताओं की ज़रूरत है। इसलिए वो मुझे न भजकर अन्य देवताओं को भजते हैं। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 7 श्लोक 21। अन्य देवताओं में श्रद्धा स्थिर करने का कथन। ठीक है, वो मुझे नहीं भजते, अन्य देवताओं को भजते हैं। उनकी जो श्रद्धा है उन्हीं देवों में मैं परिपुष्ट करता हूँ, प्रगाढ़ करता हूँ मैं, क्योंकि देवता अपने आप में कुछ नहीं है, परंतु वहाँ उनकी श्रद्धा को प्रगाढ़ करता हूँ। जो वो चाहते हैं मैं उनको दे देता हूँ, उनकी श्रद्धा उस देवता में बन जाती है, पर मैं देता हूँ। सुनो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो सकामी भक्त, जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, तस्य श्रद्धाम, उस भक्त की, सकामी भक्त की श्रद्धा को अहम तामेव अचलाम विदधामि, उस भक्त की श्रद्धा को उसी देवता में मैं अचल करता हूँ, अर्थात उसी देवता में पुष्ट करता हूँ, श्रद्धा और बढ़ाता हूँ। कौन? मैं। फिर याद रखो, भगवान ये मैं शब्द का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। विदधाम्यहम्, मैं उसकी श्रद्धा को परिपुष्ट करता हूँ, श्रद्धा को बढ़ाता हूँ। क्यों? कि वह उसमें श्रद्धा बनी रहे, इसलिए उसको जो चाहिए वहाँ भी मैं ही देता हूँ। आप साधना करते हैं, किसी भी नाम की साधना करते हैं, किसी भी शास्त्र की साधना करते हैं, किसी मंदिर में किसी मूर्ति की साधना करते हैं, या मंदिर में प्रवेश, शास्त्र में प्रवेश, किसी साधना में प्रवेश, किसी नाम में प्रवेश, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो है श्रद्धा। विश्वास भी महत्वपूर्ण नहीं है, श्रद्धा। उसका कारण है कि भाव तो श्रद्धा का है, और श्रद्धा का भाव है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। जो अपनी इंद्रियों को संयम में कर लेता है और भगवत प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है, तत्पर होता है, निरंतर लगा रहता है, लभते ज्ञानम, वह परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धा तो भाव तो श्रद्धा का है उनमें। जो अर्थार्थी भक्त, आर्तभक्त भक्त और जिज्ञासु, तीनों में श्रद्धा का भाव है, परंतु
वह भाव विश्वास में बदलता है। लेकिन विश्वास कभी श्रद्धा नहीं होती और श्रद्धा कभी विश्वास नहीं होती। हमारी सूर्य में श्रद्धा है, इसलिए सूर्य पर कभी हम विश्वास नहीं करते। भगवान में हमारी श्रद्धा है, लेकिन हम भगवान में विश्वास करते हैं। इसका मतलब है श्रद्धा नहीं है। आपको कहा जाए कि आप सूर्य में विश्वास करो कि सूर्य है, आपको अजीब लगेगा। आपको कहा जाए कि आप प्रकाश में विश्वास करो कि प्रकाश है, आपको अजीब लगेगा। आपको कहा जाए कि आप आकाश में विश्वास करो कि आकाश है, आपको बड़ा अजीब लगेगा। आपको कहा जाए कि वायु में, अग्नि में विश्वास करो कि अग्नि है, आपको बड़ा अजीब लगेगा। ये भी कोई विश्वास की बात है? सूर्य है और उसमें श्रद्धा है। इसलिए आपको कोई कहे कि सूर्य नहीं है तो आप बिल्कुल उलट बोलेंगे, कह देंगे जबान बंद रखो। जो है उसमें हमारी पूरी श्रद्धा है, उस श्रद्धा को कोई आपकी श्रद्धा को तोड़ नहीं सकता। परंतु आपका विश्वास टूट सकता है। विश्वास शास्त्रों में टूट जाता है। जाकिर जैसे बुद्धिहीन पुरुष आजकल व्याख्या कर रहे हैं, गीता में मिलावट है, भागवत में मिलावट है, पुराणों में मिलावट है, वेदों में मिलावट है, और कुरान को सही बता रहे हैं बिना मिलावट का। जो कुरान मैं नहीं कहता कैसा है, परंतु इन ग्रंथों में मिलावट है तो कुरान में भी मिलावट है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं। इसलिए जाकिर को संतों के पास आकर के समझना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अलंकारिक भाषा है। जाकिर के पास इतनी बुद्धि नहीं है, मुसलमानों के पास इतनी बुद्धि नहीं है, अज्ञानियों के पास इतनी समझ नहीं है कि वो इस रहस्य को समझ सकें। इसलिए विश्वास नहीं। हम कहते हैं ईश्वर पर विश्वास करो, सब कहते हैं ईश्वर पर विश्वास करो। बोले हाँ साहब विश्वास करते हैं, और ईश्वर पर विश्वास करते हैं इसलिए ईश्वर की पूजा करते हैं। पर ईश्वर भी विश्वास का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय। विश्वास का नहीं, श्रद्धा का। और श्रद्धा जो होती है तो पहले उनके जो पैगंबर हैं, वन हु हैड डिलीवर द मैसेज, जो उनका मैसेज देने वाले हैं, ये संत महापुरुष, पहले आपको इनमें श्रद्धा करनी पड़ेगी। और जब आप इनमें श्रद्धा करोगे, इन सतगुरुओं में श्रद्धा करोगे, इन सच्चे संतों में श्रद्धा करोगे, इन सच्चे ज्ञानी संतों में श्रद्धा करोगे, तो आपकी श्रद्धा परमात्मा में भी हो जाएगी। नहीं तो केवल विश्वास से काम नहीं चलता। क्योंकि जहाँ आप कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास है, तो यह विश्वास कभी भी आपका अविश्वास में बदल सकता है और बदला हुआ है। और आपका विश्वास अविश्वास में बदला हुआ है, इसलिए अन्य देवताम पूजते, अन्य देवताम प्रपद्यते। आपका विश्वास टिकाऊ नहीं है, उसमें अविश्वास भी है मौजूद। इसलिए जब हम उन महापुरुषों के पास जाते हैं, ज्ञानी महापुरुषों के पास जाते हैं, लंबी दंडवत करते हैं, अपना जीवन समर्पित करते हैं और उनसे कहते हैं यच्छ्रेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे,
जो मेरे लिए कल्याणकारक मार्ग हो वह आप मुझे निश्चित रूप से कहिए। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। साधी माम, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो संत महापुरुष वही मार्ग बताते हैं जो विश्वास का नहीं श्रद्धा का होता है। तद्विद्धि प्रणिपाते ना, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। यदि तुम चाहते हो, श्रद्धा की दृढ़ता चाहते हो और उस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव चाहते हो, तो तद्विद्धि प्रणिपाते ना पर प्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शन है। आप विश्वास मत करो, श्रद्धा करो। और श्रद्धा के साथ जो संत सतगुरु हैं, अच्छे विद्वान हैं, ज्ञानी जन हैं, उनके चरणों में जाकर लंबी दंडवत करो और अपनी जिज्ञासा प्रकट करो। वो मार्गदर्शन करेंगे आपको। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उनकी श्रद्धा को घटाता नहीं, बढ़ा देता हूँ, वहीं जाके बढ़ा देता हूँ। सुनो, तो श्रद्धा विश्वास नहीं है और विश्वास कभी श्रद्धा नहीं हो सकता। कोई कितना ही तर्क दे, श्रद्धा में कभी परिवर्तन नहीं आता, पर विश्वास परिवर्तित हो जाता है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ अविश्वास पैदा हो जाता है। हमारी श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण में। कोई लाख बातें करता रहे, लाख तर्क देता रहे, लेकिन हमारी श्रद्धा को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण जिनको लोगों ने देखा है, इन आँखों से, जो लोगों के पास आँखें हैं, वह उनके स्वरूप को देख नहीं पाए हैं, इसलिए तर्क देते हैं। इसलिए उनके पास विश्वास भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं, अविश्वास है। विश्वास नहीं, अविश्वास है। यदि उनको वह दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाती और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को वस्तुतः जान लेते, तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, कोई ताकत नहीं है टिप्पणी करने की, कोई गुंजाइश नहीं है। वह निज अज्ञान राम पर धरई, निज अपराध राम पर धरें। खुद अपराध करते हैं, कह देते हैं राम की ऐसी इच्छा थी। खुद का अज्ञान है जो लेकर के डूबता है, कह देते हैं भगवान की जैसी मर्जी। अच्छा भगवान तेरी मर्जी। इसलिए श्रद्धा पैदा करो अपने भीतर, विश्वास नहीं, श्रद्धा। और श्रद्धा की ही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो। यो यो व्याम व्याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुमिच्छति। भगवान कहते हैं, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को विश्वास से नहीं, श्रद्धा से, श्रद्धा से पूजना चाहता है, तस्य तस्य श्रद्धाम, उस सकामी भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ, प्रगाढ़ करता हूँ, परिपुष्ट करता हूँ। भगवान की भाषा समझो। तो सूरज में विश्वास नहीं, श्रद्धा है। प्रकाश में विश्वास नहीं, श्रद्धा है। परमात्मा में विश्वास नहीं, श्रद्धा है। आप कहते हैं ईश्वर में विश्वास करो, और बहुत कह देते हैं हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। एक व्यक्ति देर से घर लौटा, शाम को देर से। उस दिन उसकी पत्नी का जन्मदिन था। बड़ा सुंदर उदाहरण है। अपनी पत्नी को अंगूठी दिखाता हुआ बोला, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं हीरे की अंगूठी लाया हूँ तुम्हें भेंट करने के लिए। पत्नी ने मुंह फेर लिया और मुंह फेर करके कहा, अंगूठी लाए हो, इसका क्या होगा? और एक कार लेकर के आते बढ़िया, तब तो ठीक भी थी। वह आदमी बोला, व्यक्ति बोला कि कार? बोले हीरे की अंगूठी तो आर्टिफिक्स, नकली मिल जाती है, लेकिन देवी कार नकली नहीं मिलती।
इसलिए मैं अंगूठी हीरे की नकली लेके आया हूं। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों में श्रद्धा नहीं होती वो विश्वास को पकड़ लेते हैं, और विश्वास कैसा है? नकली हीरे की अंगूठी की तरह है, असली हीरे की तरह नहीं है, नकली हीरे की अंगूठी की तरह विश्वास को पकड़ लेते हैं, क्योंकि असली को प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्षमता नहीं है उतनी उनके पास, क्षमता नहीं है, इसलिए वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो परमपिता परमेश्वर परमात्मा है उसको प्राप्त करने की श्रद्धा नहीं है उतनी, वो महापुरुषों की शरण में जा नहीं सकते, उनके चरणों में लंबी दंडवत नहीं कर सकते, लेट नहीं सकते, इसलिए वो क्या करते हैं? नकली हीरे की अंगूठी, परमात्मा पर विश्वास कर लेते हैं। हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ठाठ से कहते हैं विश्वास करते हैं। तुम्हारे विश्वास का होगा क्या? लेकिन ठीक है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जो भक्त जिस जिस श्रद्धा से सकामी भक्त जिस देवता को पूजता है वो देवता को पूजता है, लेकिन वहाँ देवता कोई है नहीं, मैं, वहाँ भी मैं हूँ, तो मैं उसकी श्रद्धा को और परिपक्व करता हूँ, पुष्ट करता हूँ। बड़ा सुंदर है यह जो आप श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान में श्रद्धा करनी है। जो महापुरुष होते हैं, गुरु और सतगुरु और भगवान एक ही होते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम आए थे सतगुरु के रूप में, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए सतगुरु के रूप में, सतयुग में नारायण थे सतगुरु के रूप में, और यह युगावतार हैं राम कृष्ण आदि संत नित्यावतार हैं, पर भगवान के ही नित्यावतार हैं। संत सतगुरु भगवान के परमात्मा के नित्यावतार हैं। यह नित्य ही आपको ज्ञान देते रहते हैं, आपके सामने आते रहते हैं। ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए शास्त्रों में, वेदों में भगवान श्री राम भी स्तुति करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय, अखंड आनंद का बोध कराने वाले, अखंड स्वरूप परमात्मा का बोध कराने वाले, अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे, जो शिष्य शरण में आया हो उसके दुखों को दूर करने वाले, जन्म जन्मांतर का जो दुख है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मने का बार बार मरने का जो दुख है उसको दूर करने वाले, अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय। खुद जैसे परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप है, ऐसे सतगुरुदेव भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय। ऐसे सतगुरुदेव भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय। ऐसे सतगुरुदेव भगवान को जो सच्चिदानंद स्वरूप है, बार बार प्रणाम करते हैं। ज्ञान उनसे ही प्राप्त होता है। हम भगवान श्री राम में विश्वास करें, भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करें, भगवान शिव में विश्वास करें, महावीर में विश्वास करें, भगवान बुद्ध में विश्वास करें, क्राइस्ट में, यीशु में विश्वास करें। जो जो हमारे देवता अपने हैं हम सब में विश्वास करें, लेकिन
उनके स्वरूप का जो ज्ञान है वो गुरुओं से प्राप्त होता है, तो वो गुरुओं से प्राप्त करें और गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। और आप गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको गुरुओं से ज्ञान प्राप्त होगा, भगवान आपकी श्रद्धा को और बढ़ा देंगे। तो याद रखना, श्रद्धा श्रद्धा है, श्रद्धा विश्वास नहीं है। श्रद्धा कभी अश्रद्धा में नहीं बदलती। जो विश्वासमयी श्रद्धा होती है, जहाँ विश्वास करते हैं वहाँ श्रद्धा होती है, वो अश्रद्धा में बदल जाती है, वो विश्वास अविश्वास में बदल जाता है। लेकिन जो सच्ची श्रद्धा होती है, गुरु की शरण में जा कर के जो बोध होता है परमात्मा तत्व का, जो तत्वदर्शी आपको तत्व का दर्शन कराते हैं, वहाँ जो श्रद्धा हो जाती है, उसके बाद वह श्रद्धा कभी बदलती नहीं, वो कभी अश्रद्धा में परिवर्तित नहीं होती। तो श्रद्धा करें। तो अन्य देवताओं में श्रद्धा स्थित करने का कथन भगवान ने आपको कहा। आपकी जहाँ श्रद्धा है वहाँ पर पूरी श्रद्धा से उन देवताओं में प्रीति और पूजन करें, उनको साक्षात नारायण का स्वरूप मान करके पूजन करें, साक्षात भगवान का स्वरूप, साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मान करके पूजन करें। पूरी श्रद्धा से करें, केवल विश्वास से नहीं, पूरी श्रद्धा से करें। तो आपका श्रेय, आपका सौभाग्य आपके हाथ में है। आप निश्चित ही अपने कल्याण को प्राप्त करेंगे। इन शब्दों के साथ यहीं वाणी को विराम देता हूँ। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।